लगता है कि ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की एंट्री हो गई है। पर यह सभा दर्शन पर तर्क करने के लिए एकत्रित हुए थे। एकत्रित विद्वानों की जो मंडली थी वो यहाँ पर विद्यमान थी। चाणक्य आकर अपने राजा का अभिवादन करते हैं और अपने आसन पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे गुरुजन आकर वहाँ पर बैठते हैं और सभा थी जो शुरू हो जाती है। यहाँ पर डिबेट होती है ईश्वर के ऊपर, और कुमारगिरी आंखें बंद करके सभा में बैठे होते हैं। और उसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक चमत्कार करते हैं। चमत्कार ये है कि वो बोलते हैं कि ईश्वर साक्षात रूप में है और हमारे अंदर विद्यमान है। ये बात सही है, सब लोग बोलते हैं, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन वो दर्शन कराते हैं। वो अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है उस शक्ति के बल पर वो एक ज्योति के दर्शन कराते हैं। वो ज्योति यज्ञ से उठकर और आसमान में विलुप्त हो जाती है। ये दर्शन राजा समेत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन चाणक्य को ये नहीं दिखाई देता है। तो चाणक्य बोलते हैं कि कुमारगिरी झूठ बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पर किसी ज्योति के दर्शन नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये राजा के द्वारा भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि दर्शन हुए हैं, तो ये बात सत्य हो जाती है कि कुमारगिरी ने लोगों को भगवान के दर्शन कराए हैं। जब नृत्य करने के लिए आती है तो वो इस पर बहेस छेड़ देती है और बोलती है कि अगर भगवान के दर्शन हुए हैं तो मुझे क्यों नहीं हुए हैं। मैं भी भगवान की भक्त हूँ, मैं भी मानती हूँ, मुझे भी दर्शन होने का अधिकार है। मुझे दर्शन नहीं होने का कारण ये था कि जो कल्पना से परे हैं, जिन लोगों को ईश्वर कल्पना में विद्यमान नहीं दिखाई देते हैं, उन लोगों को दर्शन नहीं हुए हैं। उनमें से वो दो ही लोग थे, एक चाणक्य, दूसरा नृतिका चित्रलेखा। चित्रलेखा के इस डिबेट से कुमारगिरी कह सकते हैं कि पाखंड था वो धराशायी हो गया है और कुमारगिरी पूरे तरीके से वहाँ पर पराजित हो गए हैं। पराजित होकर पूरी सभा कहती है कि अगर किसी को अधिकार है इनको दंड देने का तो वो चित्रलेखा को है। तो चित्रलेखा को ही का जो उपहार था वो भेंट किया गया और चित्रलेखा ने वो स्वर्ण मुकुट दंड स्वरूप कुमारगिरी के उनको पहना दिया वो, और उसको पहनकर वो सभा छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस बात की उन्हें बहुत टीस लग जाती है, वो बहुत दुखी हो जाते, इस पराजय को सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि चित्रलेखा स्वयं उनकी कुटिया में आई है और चित्रलेखा उनसे क्षमा मांगती है। बोलती है कि मैं आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकती हूँ, जो हुआ है, जो पराजय उसमें मेरी हुई है, आपकी नहीं हुई है। कहानी मैंने यहाँ तक पढ़ी है, आगे जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको सुनाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।